Hello as programmers. This is my fourth video lecture series on HTML. इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम ये देखेंगे कि HTML लिस्ट क्या होती हैं, HTML टेबल्स क्या होती हैं एंड HTML इमेजेस क्या होती हैं. So first of all, what is HTML list? In HTML, there are basically two types of list and these are follows. First is ordered list, second is unordered list. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है. Order the HTML OL tag defines an ordered list. इसमें बता रहे हैं कि ordered list जो है वो OL tag के थ्रू डिफाइन की जाती है. An ordered list can be numeric or alphabetic. एक ordered list numeric या alphabetically होती है. Okay. An ordered list starts with OL tag and each list item start with li tag. यहाँ पे ये चीज है कि कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होती है ओएल टैग के थ्रू एंड लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एलआई टैग के थ्रू. ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप एट्रीब्यूट. द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ द ओएल टैग फर्स्ट इज टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में 1 डिस्क्रिप्शन. लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद नंबर्स. स्मॉल ए नंबर विद लोअर केस, कैपिटल ए number with uppercase, small I numbered with lower Roman number. And if यहाँ पे type equals to double quotes में capital I होता तो list item will be numbered with upper Roman number. Example है tag open होगा, head open होगा, title जो browser पे हमको title show करना है वो उसका name रहेगा. फिर body tag open होगी, OL tag open होगा. टाइप में मैंने स्मॉल आई दे दिया यानी कि ये हमको एक लोअर रोमन नंबर से रिप्रेजेंट करेगा. अलाई टैग दे दिया हमने. अलाई टैग के अंदर यहाँ जो भी हम इंपुट करेंगे वो चीज़ हमें शो होगी. ओएल टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज. वैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है. एचटीएमएल अनऑर्डर्ड लिस्ट विल ओएल टैग. Okay. Each list item starts with the li tag. वैसे ही है कि unordered list ul tag से डिफाइन होती है और li tag के थ्रू इसके आइटम्स को स्टार्ट करते हैं. unordered list defined by ul tag. ये ul tag के थ्रू डिफाइंड होती है. The list item in the list is indicated by bullets. unordered list में आइटम्स लिस्ट आइटम्स जो होते हैं वो बुलेट के थ्रू इंडिकेट किए जाते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले एचटीएमएल टैग ओपन होगा, फिर हेड टैग. टाइटल में हम जो भी हम वेब पेज के वेब ब्राउजर पे जो भी हम देना चाहेंगे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट. टाइटल टैग क्लोज. यहाँ पे हेड टैग क्लोज होगा, मैं देना भूल गया था. हेड टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग ओपन होगा, फिर यूएल टैग ओपन होगा. अलाई टैग के अंदर जैसे मैंने टेक्स्ट दे दिया, फिर अलाई टैग क्लोज हुआ, फिर यूएल टैग क्लोज हुआ एंड बॉडी एंड इसके बाद एचटीएमएल टैग क्लोज होगा. अब बात आती है कि व्हाट इज HTML टेबल. HTML tables allow web author to arrange all the data like text, images, link, etc. into row and column of the cell. Means HTML टेबल के थ्रू हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, बहुत सी चीजों को रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं एक सेल में. HTML tag tables are created using table tag in which tr tag is used to create table row and td tag is used to create data cell. tr that means कि HTML टेबल में स्टार्ट होती है ये टेबल टैग से. tr टैग के थ्रू हम लोग रो क्रिएट करते हैं, td टैग के थ्रू हम उसमें सेल क्रिएट करते हैं. एक एग्जांपल है HTML टैग का. हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे कैसे करते हैं. तो नेक्स्ट हम रिसर्च करते हैं HTML image tag. Image can improve the design and appearance of web pages. Images के थ्रू हम लोग वेब पेज का appearance, डिजाइन को चेंज करते हैं. Say for example, हमने image tag ओपन करी, डबल कोट्स src लगाया, सोर्स कि फाइल कहाँ पे है, फाइल का नेम, डॉट फाइल नेम एक्सटेंशन, डबल कोट्स क्लोज, ऑल्ट. जस्ट सपोज अगर फाइल एक्सटेंशन दूसरा है तो हम ऑल्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं. अगर फाइल वहाँ इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रही तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो रहेगा ऑल्ट में. एक इस तरीके से होती है HTML इमेज
map. HTML image map are used for creating a clickable area on an image. Image map का यूज हम लोग क्लिक इमेज के ऊपर क्लिकेबल एरिया के क्रिएट करने के लिए करते हैं. It defines with map tag and image map is an image with clickable areas. इसका मीन्स है कि इसे हम मैप टैग के थ्रू डिफाइन करते हैं एंड इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरिया. इसका मीन्स है कि इमेज मैप के थ्रू हम लोग इमेजेस क्रिएट करते हैं क्लिकेबल वाली. क्लिकेबल द एरिया आर डिफाइंड विद वन और मोर एरिया टैग. अब हम कुछ एग्जांपल्स की ओर स्विच करते हैं. तो हमेशा की तरह मैं अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर मेरा ओपन ही था, तो मैं इसमें एक नई फाइल ऐड कर लेता हूँ. आज हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे. सबसे पहले हमारा टॉपिक था लिस्ट, तो मैं लिस्ट डॉट एचटीएमएल नाम से फाइल बना देता हूँ एंड सिंपल ओपन करा, यहाँ ऑर्डर लिस्ट. ओके, बॉडी के अंदर गए, ओएल टैग ओपन किया, ओएल टैग इस फिर लिस्ट टैग दिया. ओके, एलआई टैग दिया मैंने एंड एलआई टैग के अंदर मैंने दे दिया कुछ नेम जैसे कि राम. ओके, एंड इसको ब्राउजर पे ओपन किया सिंपली. तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है. सिंपल, इसने एक रोमन नंबर एक नंबर लिया राम 1 राम. वैसे ही हम और भी तरीके से प्रिंट करा सकते हैं. श्याम, और भी हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं कि जैसे कि साहिल. इस तरीके से बहुत से नेम हम प्रिंट कर देते हैं, तो वो सीक्वेंस वे में आ जाएगा. अगर हमें इसका कुछ टाइप, इस ऑर्डर इसका कुछ टाइप देना है, तो हम यहाँ पे टाइप पे जाएंगे एंड सिंपल ए लिख देंगे एंड चेंजेस देखेंगे कि ये ए बी सी डी के फॉर्म में आ रहा है. ओके, और जैसे हम यहाँ पे स्मॉल दे देंगे तो सिंपल है, ये स्मॉल्स में आ जाएगा. एंड अगर हम चाहते हैं कि हम रोमन नंबर्स में दें, तो हम आई सिर्फ लिख देंगे एंड ये रोमन नंबर में स्टार्ट हो जाएगा. देख रहे हैं कितना इजी होता है HTML पे कोड करना. आइए इसके बाद हम नेक्स्ट टैग की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम था अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसको यूएल टैग से डिफाइन करते हैं. यूएल टैग यहाँ डिफाइन कर दिया एंड एलआई टैग इसमें दे दिया. एलआई टैग में हमने दे दिया कि नाम साहिल. नाम दिया, पहले तो HR हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है, फिर इसके बाद हमने साहिल दिया. अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट या हमेशा ही बुलेटेड फॉर्म में शो होते हैं, इसलिए यहाँ पे साहिल जो है वो बुलेटेड फॉर्म में लिस्ट आइटम में आया है. उसी तरीके से हम और भी नाम देते हैं, जैसे कि भरत. ओके, जैसे हम भरत दिया तो भरत भी उस हिसाब से अनऑर्डर्ड लिस्ट में आया. और कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि पवन. इस तरीके से है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में ये इतना सा डिफरेंस रहता है. आपको और ब्रीफली एक बार सारी चीजें समझा देता हूँ. ओके, सबसे पहले हमारा लोअर रोमन नंबर था. अब हम यहाँ पे अपर रोमन नंबर दे देते हैं, हमने कैरेक्टर्स दे देते हैं. ठीक है, देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, पहले लोअर रोमन नंबर, अपर लोअर रोमन नंबर, ये अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं सब. एंड ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल जो बुलेटेड फॉर्म में शो हो रही है. ठीक है, एंड इसके बाद हम चाहते हैं कि हर एक लिस्ट के बीच में गैप रहे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहे, जिससे हमें ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे एक लिस्ट क्लोज हो रही है. तो इसमें दे दिया एक, मैं शायद भूल देना,
परफेक्ट। सब देख पा रहे हैं, ये एक हर एक ऑर्डर लिस्ट के बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि एक इंडिकेट करे कि एक लिस्ट खत्म होने के बाद गैप है, फिर दूसरी लिस्ट स्टार्ट है। इसके साथ ही हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के लिए स्विच करते हैं जो कि है टेबल। तो हम यहाँ पे फिर से न्यू फाइल ओपन करें, table.html से सेव कर देगा एंड यहाँ पे html लिखा टेबल एग्जाम्पल। ओके, मैं हमेशा भी भूल जाता हूँ कि जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट देते हैं, टाइटल नेम देते हैं, वो हमारे ब्राउजर्स के यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम जो भी यहाँ नाम देंगे वो टाइटल यहाँ पे हमें शो होता है। नेक्स्ट टॉपिक से शुरू टेबल पे। तो सबसे पहले टेबल जो HTML में जब भी हम क्रिएट करते हैं टेबल, तो सबसे पहले हम टेबल टैग के थ्रू टेबल क्रिएट करते हैं। फिर टेबल के बाद हम tr टैग देते हैं, उसमें tr टैग के अंदर th टैग दे देते हैं। तो th टैग होता है टेबल हेडिंग्स। तो हम टेबल हेडिंग के लिए जैसे कि यहाँ पे नेम दे देते हैं और उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं कि कैसा लुक आ रहा है। तो देखिए टेबल हेडिंग नेम। हम यहाँ पे और भी टेबल हेडिंग दे सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर एंड कॉलेज। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इस तरीके से हमने टेबल हेडिंग बना ली पूरी जो कि रिप्रेजेंट हो रही है। अब हमने टेबल की हेडिंग्स बना ली, बट हम चाहते हैं कि टेबल्स में डेटा भी इंसर्ट करना। तो हम डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली tr टैग ओपन करेंगे एंड tr टैग के अंदर td टैग देंगे। और td टैग फर्स्ट ये हमारा जो टेबल हेडिंग थी वो थी नेम, तो नेम में हम देंगे इसे भारत सिंह। तो आप नेम के नीचे देखिए भरत सिंह आ गया है एंड उस तरीके से हम td और देंगे। रोल नंबर हम XYZ, भरत सिंह होंगे, उनका रोल नंबर XYZ है। एंड कॉलेज, तो कॉलेज भी ABC मान लिया हमने। और यूनिवर्सिटी तो कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं कि SBS, मुझे नहीं पता कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये आ चुका है। ओह सॉरी, ये हेडिंग्स की फॉर्म में आ रहा है। एक सेकेंड। ओके, ABC ठीक है। अब हमने टेबल तो बना ली, बट हम चाहते हैं कि जो नेम है वो थोड़ा सा ऑड से लग रहा है। तो हम टेबल का बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर इसमें 1 पिक्सेल्स दे दिया, तो देखिए परफेक्ट लुक है। यूनिवर्सिटी के अंदर SBS आ रहा है, कॉलेज के अंदर ABC है, रोल नंबर के अंदर XYZ है, नेम के अंदर भरत सिंह है। तो ये थोड़ा सा लुक सही है। पहले वाले लुक में नेम के जस्ट नीचे ही था एंड रोल नंबर भी उसी में थोड़ा सा एड ऑन होता, तो ये थोड़ा सा वो लुक थोड़ा सा गलत था। एंड इसके बाद अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं टेबल की, कुछ हमें टेबल का कलर देना है, स्टाइलिंग देनी है, तो वो हम दे सकते हैं। पर्टिकुलर किसी हेडिंग के नेम कलर देना है तो हम वहाँ स्टाइल के थ्रू जा करके कलर ब्लू एंड कलर ब्लू हो गया, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस मैसेजेस की स्टार्ट करूँगा उसमें बताऊंगा। अभी के लिए बेसिक ये है कि लिस्ट एंड HTML एंड लास्ट टॉपिक इज इमेजेस। तो जब एक न्यू टाइम कंट्रोल एन के थ्रू एक नया पेज मैंने ओपन किया एंड उसको सेव कर लिया, इमेज डॉट HTML, सिंपल है। टैग ओपन HTML, टाइटल दिया मैंने इमेज, इमेज के बाद इमेज SRC। हमारे पास कोई इमेज, जैसे कि ये हमारे पास इमेज पहले से पड़ी ग्रॉसरी.jpg, तो मैं
ग्रॉसरी डॉट जेपीजी मैंने जैसे लिखा एंड मुझे इसको मैंने इसको ब्राउजर पर जैसे ही ओपन किया, ब्राउजर को ओपन करते ही एक इमेज मेरे पास इतनी बड़ी रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये इमेज है, इमेज टैग ओपनिंग हुआ, एसआरसी यानी कि सोर्स, फाइल नेम एक्सटेंशन डॉट फाइल नेम एक्सटेंशन। फाइल नेम एक्सटेंशन अगर गलत होता है तो फिर हमें फाइल नहीं शो होगी, या फिर फाइल का नेम हम गलत लिखते हैं तो हमें फाइल नहीं शो होगी। हम देखते हैं कैसे। और हम चाहते हैं कि फाइल अगर नहीं शो दे तो उसकी जगह कुछ और मैसेज शो हो जाए, तो हम ऑल्ट देते हैं, और योर something went wrong in file name और फाइल नेम एक्सटेंशन। तो हम जैसे ये देंगे तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी तो हमारी फाइल का नेम जो था वही है लिखा ग्रॉसरी.jpg। अब हम फाइल का नेम चाहते हैं कि हम फाइल का नेम चेंज कर दें, एंड यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर दे ग्रॉसरी1 कर दिया, तो ये मैं ये समथिंग दिखा दी कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन। तो इसका मीन्स यही है कि अगर आपने फाइल इमेज का नेम गलत लिखा होगा तो ही ये इशू आएगा, अदरवाइज आपको इमेज प्रॉपरली शो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं समथिंग वेंट रॉन्ग इन फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन। मैंने यहाँ पर उसका फॉर्मेट चेंज के लिए .png कर दिया। मैं और ट्राई करता हूँ जेपीईजी में भी, जेपीईजी में भी वही इशू। क्यों? क्योंकि फाइल है .jpg, हम लोग किस एक्सटेंशन में सेव करें .jpeg। जो भी फाइल जिस भी फॉर्मेट में है हमें उसी फॉर्मेट में उसको सेव करना पड़ेगा। अगर अदर फाइल हम कोई भी सेव करते हैं इमेज सोर्स के अंदर तो वो शो नहीं होगी। आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।